जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डे 25 का पार्ट 1 सीखेंगे। प्रश्नावली अपनी चल रही है 4.2। कौन सीखेंगे डियर स्टूडेंट? अपन आज की वीडियो में प्रश्नावली 4.2 सीखेंगे। और डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और आज की वीडियो में पढ़ेंगे 4.2 का पृष्ठ का फर्स्ट वाला और सेकंड वाला सीखेंगे। और डे चल रहा है 25 वाला। अगर आप सभी ने मेरी वीडियो को डे से लेके डे 25 पार्ट 1 तक मेरी वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। प्लेलिस्ट की लिंक से हेल्प से पूरी वीडियो खुल जाएंगी, वहां से मेरी पूरी वीडियो को आप देख सकते हो। और डियर स्टूडेंट, एक चीज बताना चाहता हूं आपको, ये द्विघात लिखा है ना, ये गलत है। क्यों है? क्योंकि द्विघात जो है ना, अपन मैं टाइप करता हूं ना तो वो तो टाइप करके विंडो में डालता हूं, वो सही होता है, पर विंडो में जो है ना द्विघात इस तरीके से लिखा हो जाता है, इसलिए द्विघात यहां भी गलत है, द्विघात यहां भी गलत है। तो ये मत समझना से हर बार क्यों कटवाते हैं। द्विघात इस प्रकार का होता है, ठीक है। और चैप्टर का नाम द्विघात, यहां भी आप लिख लो। कौन है ये चैप्टर का नाम? द्विघात समीकरण। अब देखो, अब डियर स्टूडेंट कैसे करना प्रश्न फर्स्ट का और अपन सेकंड दो क्वेश्चन करेंगे आज की वीडियो में। आपसे प्रश्न बोला है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना है। आपको गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों है, ये द्विघात समीकरण है, इनके आपको मूल ज्ञात करना है। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना है। तो गुणनखंड विधि है जो आपने बहुत अच्छे से 2.2 में पढ़ी होगी सेक फर्स्ट वाली हेडिंग में। इसी प्रकार से गुणनखंड विधि अपन करते हैं। अब गुणनखंड विधि कैसे करें, ध्यान से वीडियो पर आप बने रहना। क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है? x² माइनस का 3x माइनस 10 बराबर कौन है? 0। तो पीछे अपन लिख देते हैं प्रश्न फर्स्ट का फर्स्ट वाला। क्या लिखोगे? दिया है, कॉमा लगाओगे, x² माइनस का 3x माइनस 10 बराबर 0। अब गुणनखंड विधि करते कैसे वो थोड़ा ध्यान से आप बोर्ड पर देखना। गुणनखंड विधि में करते क्या है, जो बीच की संख्या होती ना इसको तोड़ना पड़ता है। इसकी हेल्प से ऐसी दो संख्या चाहिए होती है कि माइनस का 3 आ जाए। कौन आया? माइनस का 3 आ जाए। इसी विधि को कहते हैं गुणनखंड विधि। अब शुरुआत से देखना कि गुणनखंड विधि कैसे करेंगे, आपको बहुत सिंपल लगेगी। देखिए, अब गुणनखंड विधि में क्या होता है, सभी के साथ संख्या होना जरूरी होता है। ये संख्या -10 है, ये संख्या -3 है। अगर आप सभी को पता है आगे कोई संख्या ना लिखी हो, कितना मान लेते हैं समझने के लिए? 1। आप सभी लोग को लिखना नहीं है 1, केवल समझने के लिए कितना मान लेते हैं? 1। अब क्या करते हैं, ध्यान से देखना। अब आगे का इंटू पीछे करते हैं। 1 का इंटू किसमें करोगे? -10 में करोगे। तो 1 इंटू -10, तो 1 का इंटू -10 में करते हो तो 1 इंटू -10 कितना होता है? -10। ये संख्या किसमें चाहिए होती है अपन को? इंटू करने पे। किसमें चाहिए होती है? इंटू करने पे। फिर बीच में संख्या देखी जाती है, बीच में देखते हैं कौन है। बीच में कौन है? -3। बीच में कौन है? -3। तो मैंने बीच में कौन लिखा? -3। अब आपको ऐसी दो संख्या चाहिए होती हैं कि उन्हीं दोनों संख्या से इंटू करने -10 आए, माइनस करने पर 3 आए। सर हमें ऐसे पता क्या चलेगा? तो मैंने आपको सिखाई थी, जो बड़ी संख्या होती है इसके कर लेते हो अभाज्य गुणनखंड। क्या कर लो? इसका अभाज्य गुणनखंड। बड़ी संख्या कौन है? 10 है, 10 की कर लो अभाज्य गुणनखंड। 10 2 से कटता है, छोटी संख्या काटा जाता है पहले। 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। तो अपने पास दो संख्या कौन कौन आई है? 2 आई और 5 आई। अब 2 और 5 से अपन चेक करते हैं, 2 और 5 से चेक करते हैं कौन प्लस लगाएं कौन इंटू लगाएं, कि अपना कैसी भी करके इंटू करने -10 आ जाए, माइनस करने पर 3 आ जाए। दो संख्या कौन कौन है? 2 है और 5 है। 2 है और 5 है। 2 ऊपर लिखा, 2 नीचे लिखा, 5 ऊपर लिखा, 5 नीचे लिखा। कौन करना है अपन को? इंटू करना है। अब अपन को ऐसा दिमाग लगाना है कि सर हमें -3 चाहिए। कौन चाहिए? -3। तो -3 कैसे आएगा? कौन प्लस करें कौन माइनस करें? सर बड़ी संख्या माइनस के लिए, छोटी संख्या प्लस के लिए लेंगे, जिससे -3 आ जाएगा। सर कैसे? कि हम -5 बड़ी संख्या ले लेंगे, प्लस का 2 छोटी संख्या ले लेंगे। ऐसा क्यों करा? क्योंकि इंटू करने पर प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 2 × 5 कितना होता है? 10 होता है।
और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है। 5 माइनस 2 कितना होता है, 3 होता है। प्लस बड़ा है कि माइनस बड़ा है, आप बोल दो माइनस बड़ा है, तो चिन्ह किसका आ जाता है, माइनस का। सर हमें इंटू करने माइनस का 10 चाहिए था, तो सर हमारा इंटू करने माइनस का 10 आ गया। हमें माइनस करने 3 चाहिए था, सर हमारा माइनस करने पर 3 आ गया। दो संख्या हमारे पास कौन कौन आई हैं, प्लस का 2 आया है और माइनस का 5 आया है। तो हम प्लस का 2 लिख लेंगे और माइनस का हम 5 लिख लेंगे। अब आगे देखना कैसे करोगे आप। अब क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट लिखा जाता है सेम, फर्स्ट और लास्ट लिखा जाता है सेम। फर्स्ट कौन है, एक्स स्क्वायर, और ये लास्ट कौन है, माइनस का 10, और बराबर कौन चल रहा है, 0। एक्स स्क्वायर सेम लिखा, माइनस बराबर 0 सेम लिखा। दो संख्या कौन कौन आई हैं, प्लस का 2 आया, माइनस का 5 आया है। किसके पृष्ठ कौन दे रखा है, एक्स के साथ दे रखा है। किसके साथ दे रखा है, एक्स के साथ। दो संख्या कौन कौन आई हैं, प्लस का 2 और माइनस का 5, किसके साथ, एक्स के साथ। तो अब कौन कौन लिखोगे, प्लस का 2x और माइनस का 5x, प्लस का 2x और माइनस का 5x। अब क्या करते हैं, शुरू के दो में से लेते हैं कॉमन और बाद के दो में से लेते हैं कॉमन, यानी उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ को कहते हैं कॉमन। अब उभयनिष्ठ कॉमन कैसे देखते हो, ध्यान से देखना कॉमन अपन कैसे लेंगे। जो कम होता है वो लेते हैं अपन कॉमन। देखो यहां x कितनी बार है, 2 बार, यहां x कितनी बार है, 1 बार। तो x 2 वाला कम होता है, x 1 वाला कम होता है। आप बोल दो x 1 वाला कम होता है, तो कौन कॉमन ले लेंगे अपन, x कॉमन ले लेंगे। अब क्या करोगे, x का भाग x की घात 2 में करोगे और x का भाग आप 2x में करोगे। ये सिंगल x है, डबल x है। जब सिंगल x का डबल x में भाग देते हो, तो सिंगल x का डबल x में भाग देते हो, एक x क्या हो जाएगा, कैंसिल। कौन बचेगा, सिंगल x, प्लस का प्लस। अब x का भाग 2x में दोगे, तो x का 2x में देते हैं, तो x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल। कौन बचेगा, 2। अब माइनस का माइनस। अब देखो 5 कम होता है कि 10 कम होता है, 5 और 10 में कौन कम होता है, 5। अंधा आदमी तक के देगा कि 5 और 10 में कौन कम होता है, 5। कौन कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे। अब -5 का भाग -5x में करोगे और -5 का भाग -10 में करोगे। तो -5 का भाग -5x में करते हैं, माइनस से माइनस क्या हुआ, कैंसिल। 5 से 5 क्या हुआ, कैंसिल। केवल कौन बचा, x। अब -5 का भाग -10 में करोगे, तो -5 का भाग -10 में करते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। और 5 के पास 10 कितनी बार में आता है, 2 बार में। बराबर का बराबर, 0 का 0। अब एक कोष्ठक का दोनों कैसे आ गए, सेम। हमेशा कोष्ठक वाला दोनों सेम आना चाहिए, तो ही आपका आंसर सही माना जाता है। कोष्ठक वाला दोनों कैसे आ गए, सेम। इनको लिखा जाता है एक बार, इसी को कॉमन कहा जाता है। x + 2 कितनी बार है, 2 बार। कितनी बार लिखोगे, 1 बार। अब देखते हैं कोष्ठक के बाहर वाला। तो कोष्ठक के बाहर कौन दिखाई दे रहा है आपको, x - का 5। कोष्ठक के बाहर कौन दिखाई दे रहा है आपको, x - का 5। तो आप कौन लिख दोगे, x - का 5 बराबर कौन दे रखा है, 0। अब ना प्लस हो सकता ना माइनस हो सकता। अब पहले वाले के साथ 0 ले जाओगे, दूसरे वाले के साथ 0 ले जाओगे। आपको मान किसका निकालना है, x का मान निकालना है। तो एक लाइन लिखोगे आप, जो प्रश्न में दे रखा है आपको कि x² - 3x - 10 बराबर 0 के मूल x के वे मान हैं, x के वे मान हैं जिनके लिए क्या क्या दे रखा है अपन को, x + 2, x - 5 बराबर में कौन चल रहा है, 0। जो प्रश्न था वही लेके के मूल x के वे मान हैं जिनके लिए x + 2, x - 5 बराबर में क्या है, 0। अब आप क्या करोगे, पहले वाले के साथ 0 और दूसरे वाले के साथ 0। चूंकि लिखा आपने, पहला वाला आपके पास कौन है, x + 2। x + 2 बराबर कौन लिख लोगे आप, 0 लिख लोगे। पहले वाले के साथ 0, x + 2 के साथ कौन आ जाएगा, बराबर में 0। x + 2 बराबर 0, कॉमन लगाओ। इसी प्रकार फिर दूसरे वाले के साथ भी 0। दूसरा वाला कौन है, x - 5। तो x - 5 कौन लिख लोगे, बराबर में आप 0। तो पहले वाले के साथ भी 0 और दूसरे वाले के साथ भी 0। x बराबर 0 को कोई मतलब नहीं होता, 2 भी किस में है, प्लस में। इस सर किस में आ जाएगा, माइनस में।
x बराबर 0 का मतलब नहीं होता, 5 अभी किस में है, माइनस में, इस साइड किस में आ जाएगा, प्लस में। तो आपका आंसर कौन कौन आया, -2 और प्लस का 5। तो पीछे की लाइन लिख देंगे, जो क्वेश्चन में सेम टू सेम वही लाइन लिख देंगे। अतः जो प्रश्न था आपके पास कि x² - 3x - 10 बराबर 0 के दो मूल, कितने मूला हैं, 2 मूला हैं, कौन कौन आया है, -2 और प्लस का 5, -2 और 5 है, -2 और 5 है। इस प्रकार पर आपका आंसर हो गया। और डियर स्टूडेंट, आप सबसे निवेदन है, इसको साइड में अगर रबर का आप नोट कर लो, इसको साइड में अगर रबर का नोट कर लोगे तो आपको आसानी हो जाएगी कि आपका प्लस का 2 कहां से आया और माइनस का 5 आपका कहां से आया, वरना आप ढूंढते रहोगे +2 - 5 मैंने कैसे लिखा। अब आते हैं दूसरा प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न आपके पास होगा 2x² प्लस x - 6 बराबर 0। तो लिखते हैं अपन, पहले का दूसरा, कॉमा लग दिया है, कॉमा लगाया, 2x² प्लस का x - 6 बराबर 0। इसको थोड़ा ध्यान समझना डियर स्टूडेंट। अभी मैंने सिखाया था सभी के साथ संख्या क्या होना जरूरी है। ये संख्या 2 है, इसके अंक कोई संख्या है क्या, नहीं है। तो आप सभी को पता है किसी के अंक कोई संख्या ना होती है तो आप समझने के लिए कितना लगा देते हो, 1 लगा देते हो। ये कौन है, -6 बराबर में कौन है, 0। अब सेम वही करना गुणनखंड विधि। अब गुणनखंड विधि जो पहला करा है सेम वही दूसरा करना है। कैसे करना है, ध्यान से वीडियो पर आप बने रहें। देखो आगे का इंटू करते हैं, पीछे पहले 2 का इंटू किसमें करोगा, -6 में करोगे। तो 2 का इंटू -6 में करते हैं तो 2 इंटू -6 कितना होता है, -12। एक इसमें चाहिए होता है इंटू करने पे। फिर का देखते हैं संख्या, बीच में देखते हैं। तो आपको बीच में कौन दिखाई दे रही है, प्लस का 1। बीच में कौन दिखाई दे रहा है आपको, प्लस का 1। तो बीच में कौन लिखा मैंने, प्लस का 1। अब आपको ऐसी 2 संख्या चाहिए होती है कि इंटू करने -12 आए और प्लस करने पर 1 आए। ऐसी 2 संख्या चाहिए इंटू करने -12 आए प्लस करने पर 1 आए। सिर्फ 2 संख्या कैसे पता लगा पाएंगे, तो मैंने आपको ये सिखाया था, जो बड़ी संख्या होती है उसके कर लो अभाज्य गुणनखंड। तो बड़ी संख्या कौन है, 12 है। 12 का 2 से काटें सबसे पहले, 2 छके 12 और 2 के बाद 6, 3 बार में 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो आपके पास गुणनखंड करने पे कौन कौन आया डियर स्टूडेंट, 2, 2 और 3 आया। अब थोड़ा से यहां 3 संख्या बन गई, 2, 2 और 3। अब 3 संख्या बन, थोड़ा दिमाग से खेलना। आप क्या खेलना भैया, पढ़ाई वालों को हम खेलना, कछु मत खेल लियो। देखो अब क्या करना, देखो ध्यान से देखो। 2 संख्या चाहिए 2, 2 और 3 से, तो इसमें आप जोड़े भी बना सकते हो। तो जोड़े बनाते, जोड़े में क्या करते हो आप, इंटू करते हो ना। 12 का आपने गुणनखंड करा तो 2, 2, 3 को कैसे लिखते हैं आप, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो बीच में क्या मानते हो आप, इंटू मानते हो। अब देखो पहले अपन 2 को लेते हैं, किसको लेते हैं, 2 को, किसको लिया, 2 को, और 2 तिया 6, 2 तिया 6। पहले आपने 2 को लिया और 2 तिया 6, तो आपने कौन कौन लिया, 2 लिया और 2 तिया 6 लिया, 2 ऊपर 2 नीचे, 6 ऊपर 6 नीचे। एक बार कौन करते हैं, अपन इंटू करते हैं। अब आपको ऐसी 2 संख्या चाहिए होती है कि प्लस का 1 बन जाए। अब मुझे एक बार बताओ कि 2 और 6 से प्लस का 1 आ सकता है क्या, सर नहीं आ सकता। क्यों, इसको प्लस कर लो माइनस कर लो, 4 देखो 6 माने तो कितना होता है, 4 होता है। इसको प्लस कर लो या इसको माइनस कर लो, 6 माने तो कितना होता है, 4 होता है। या दोनों प्लस कर लो, 2 + 6 कितना होता है, 8 होता है। या इसको माइनस कर लो, इसको माइनस कर लो, तो 2 भी और 6 कितना होता है, 8 होता है। सर हमारा प्लस का 1 तो नहीं आया, कब कब नहीं आया, 2 से और 6 से नहीं आया, तो यहां तो व्यवस्था हमारी हो गई फेल। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन ये है कि दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है सर कि हम एक काम कर सकते हैं। अब इन दोनों को हम साथ में ले सकते हैं, 2 इंटू 4 को हम साथ में ले सकते हैं। तो 2 इंटू कितना होता है, 4 होता है। तो हमने एक कौन लिया, 4 लिया, 4 ऊपर 4 नीचे। एक कौन दिखाई दे रहा है आपको, 3, तो एक आपने कौन लिया, 3 लिया। कौन करना है आपको, एक बार इंटू करना है। तो आपको कैसे भी दिमाग लगा के जो यहां गुणनखंड करने पे संख्या आती है ना, उन्हीं संख्या से गुणनखंड करने पे ऐसी 2 संख्या बनाना होता है
कि इंटू करने माइनस का 12 बन जाए और प्लस करने पर 1 बन जाए। बार बार आपको चेक करना पड़ेगा कि इंटू करने 12 आप कैसे लाओगे, प्लस करने पर 1 कैसे लाओगे। तो आपने दो संख्या कौन कौन लिखा, 2 इंटू तो 4 लिखा और आपने 3 लिखा। अब आपको ऐसा दिमाग लगाना है कि प्लस का 1 बन जाए सर, हमारा कौन बन जाए, प्लस का 1 बन जाए। तो प्लस का 1 कैसे बनेगा सर, प्लस का 1 कैसे बनेगा, बड़ी संख्या आप ले लो प्लस की और छोटी संख्या ले लो आप माइनस की। बड़ी संख्या ले लो प्लस की, छोटी संख्या ले लो माइनस की। सर ऐसा क्यों करा, क्योंकि इंटू करने प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 4 तिया कितना होता है, 12 होता है। और 4 में 3 को घटाएंगे तो 4 में 3 को घटाते कितना आता है, प्लस का 1 आता है। तो सर हमें इंटू करने माइनस का 12 चाहिए था, तो इंटू करने माइनस का 12 आ गया। प्लस करने पे 1 चाहिए था, तो प्लस करने पर 1 आ गया। हमारे पास दो संख्या कौन कौन सी आई है सर, प्लस का 4 आया है और माइनस का 3 आया है। तो दो संख्या हम कौन कौन लिख लेंगे, प्लस का 4 और माइनस का 3। तो हम लिखते हैं दो संख्या। आपको पता है एक को कभी लिख रहे हैं तो एक को अपन हटा देते हैं। तो कौन था यहां, प्लस में x था। अब देखो कैसे करेंगे, ध्यान से वीडियो पर आप बने रहना। फर्स्ट और लास्ट का लिखा जाता है सेम। फर्स्ट कौन है, 2x² है और लास्ट कौन है, माइनस का 6। बराबर में कौन चल रहा है, 0। दो संख्या हमारे पास कौन कौन आई है, प्लस का 4 और माइनस का 3। किसके साथ, x के साथ। प्लस का 4x और माइनस का 3x। अब क्या करते हैं, शुरू के 2 में से वेनिस्ट यानी कॉमन और बाद के 2 में से वेनिस्ट यानी कॉमन। अब पहले देखो संख्या में कम कम कौन है, सर 2 कम होता है, 4 कम होता है। सर 2 और 4 में 2 कम होता है, अंधा व्यक्ति तक बोल देगा कि 2 कम होता है। 2 और 4 में कौन कम होता है, 2 कम होता है। x कितनी बार है, 2 बार। ये x कितनी बार है, 1 बार। तो x डबल वाला कम होता है, सिंगल वाला कम होता है। कौन कम होता है, सिंगल वाला। तो कौन लिख दोगे, x लिख दोगे। कुल 2x कॉमन आया, तो 2x का भाग इसमें दोगे और 2x का भाग इसमें दोगे। तो 2x का 2x की घात 2 में देते हो, 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल। ये कितना x है, सिंगल x है। ये कितना x है, डबल x है। तो 1x क्या होगा, देखो 2x के बाद 2x की घात 2 में देते हो, 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल हुआ। सिंगल x का डबल x में भाग दोगे, जब आप सिंगल x का डबल x में भाग दोगे तो 1x क्या होगा, कैंसिल। कितना बचेगा, x सिंगल x बचेगा, प्लस का प्लस। अब आप 2x का भाग 4x में देते हो, तो 2x का 4x में देते हो तो पहले 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में। और x से x क्या हो गया, कैंसिल। अब माइनस का कौन है अपने पास, माइनस। अब 3 कम होता है, 6 कम होता है। तो आप बोल दो 3 और 6 में कौन कम होता है, 3 कम होता है। तो कौन कॉमन आया, माइनस का 6, 3 कॉमन आया, बराबर 0 चल ही रहा है। -3 का भाग -3x में दोगे, -3 का भाग -6 में दोगे। तो -3 का -3x में देते हो तो माइनस से माइनस क्या हुआ, कैंसिल। 3 से 3 क्या हुआ, कैंसिल। कौन बचा, x। अब -3 का भाग इसमें दोगे, -6 में दोगे। तो -3 का -6 में देते हो तो माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस। और 3 के बार 6 कितनी बार में आता है, 2 बार में। अब देखो अभी सिखाया था मैंने आपको, कोष्ठक वाला दोनों संख्या कैसी आनी चाहिए, सेम, तो ही आप सही माने जाओगे। दोनों संख्या कैसी आ गई, सेम। x प्लस 2 कितनी बार है, 2 बार। कितनी बार लिखोगे आप, 1 बार। अब देखते हैं कोष्ठक के बाहर वाला। कोष्ठक के बाहर कौन दिखाई दे रहा है आपको, 2x माइनस का 3। कौन दिखाई दे रहा है, 2x माइनस का 3। तो आपने कौन लिखा, 2x माइनस का 3 बराबर कौन चल रहा है, 0। आपको मान किसका निकालना है, x का मान निकालना है। जो लाइन लिख दी पुरानी सेम टू सेम वही लाइन लिखते हैं। प्रश्न क्या है, 2x की घात 2 प्लस x माइनस 6 बराबर 0। 2x की घात 2 प्लस x माइनस 6 बराबर 0 के मूल x के वे मान हैं जिनके लिए जो आपका प्रश्न था, प्रश्न आपके पास कौन है, मतलब प्रश्न का जो आंसर आया वो x प्लस 2 और 2x माइनस 3 बराबर 0। x प्लस 2 और 2x माइनस 3 बराबर 0। आपको मान किसका निकालना है, x का। तो चूंकि लिखा आपने पहले वाले साथ 0, पहला कौन है, x प्लस 2 बराबर के लिख लोगे आप 0। दूसरा आपके पास क्या है, 2x माइनस 3 बराबर क्या कर लोगे आप 0। मान किसका निकालना है आपको, x का। तो x बराबर 0 का कोई मतलब नहीं होता, 2 किस में, प्लस में, किस में आ जाएगा, माइनस में।
2x बराबर 0 का कोई मतलब नहीं होता, 3 किस में, माइनस में, किस में आ जाएगा, प्लस में। x बराबर माइनस का 2, x बराबर 3 का 3, ये सेम टू सेम लिखा क्योंकि अपन को एक लाइन आंसर यहां आएगा तो जो यहां होगा वही बराबर अपन को लाइन में लिखना पड़ेगा। बीच में कुछ ना क्या मानते हैं, इनटू मानते हैं। 2 इंटू वाला पहुंचता बटे में यानी भाग में आ गया, तो पहला आपका आंसर -2 आया, दूसरा आपका आंसर 3/2 आया। तो लास्ट में लाइन लिखोगे आप, अतः जो प्रश्न था 2x की घात 2 + x - 6 बराबर 0 के 2 मूल पहला आंसर कौन आया, -2, दूसरा आंसर कौन आया, 3/2, -2 और 3/2 है। इस प्रकार आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया है। आज की वीडियो में सीखे 2 क्वेश्चन सीखे। आपसे वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।